चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं आज के लिए। जैन दर्शन, जैन धर्म और दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। For the next 45 minutes, we will just do focus on this class. So let's do 9 times Namokar mantra. So we'll study for 45 minutes and then after that we'll take question and answer if there is any. ठीक। तो हमारी जो चर्चा इसमें चल रही है, हम बहुत अच्छे से जैन धर्म के बेसिक्स को समझ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें इंक्लूड होता है कि ये जैन धर्म आया कहाँ से, वाकई में ये इतना पुराना है। क्योंकि अपन क्या मानते हैं कि मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इयर्स पहले से तीर्थंकर आदिनाथ हुए, उन्होंने हमें सारा असी मसी कृषि सिखाया। तो ये सारी बातें हम लोग अपने शास्त्रों में तो जानते हैं, लेकिन बाकी क्या कहते हैं इसके बारे में, वो चीज हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, ऐसा मानकर यहाँ पर जैन इतिहास एक झलक, जो हमारा इस टाइम टॉपिक चल रहा है, तो जैन इतिहास के बारे में हम जान रहे हैं कि बाकी लोग इसके बारे में क्या समझते हैं। ठीक है, तो हमने अपने जैन शास्त्र में जो कहानी है आदिनाथ भगवान की, कि वो 14वें कुलकर जो नाभि राय थे, उनकी पत्नी मरु देवी के यहाँ उत्पन्न हुए थे। फिर जो देव आते हैं, पंच कल्याणक मनाते हैं उनके, है ना, वो सारा हमने देखा था। अब ये चीज जरूरी तो नहीं है कि मतलब बाकी भी इसको इसी फॉर्म में जानते हो, बिल्कुल सही बात है ना। तो बाकी क्या कहते हैं उसके बारे में अपन देख लेते हैं कि वाकई में इतना पुराना है क्या। तो वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य किसे कहेंगे? वैदिक जो हिंदुओं के लिए जो वेद रचे गए, ठीक है, उस काल को वैदिक काल या उन वेदों को वैदिक साहित्य कहते हैं। ठीक, वो वैदिक जो है वो ऋचाओं में, जैसे हमारे यहाँ पर अपन क्या बोलते हैं, छंद, श्लोक, है ना, गाथा, ऐसे ही उनके जो साहित्य है उसमें जो लिखा है वो ऋचाएं कहलाती हैं। ठीक, और ये जो वैदिक काल है वो 3500 साल का माना जाता है। 3700 साल से शुरुआत हुई उसकी, और उससे पहले के ऐसा नहीं है कि समय उससे पहले नहीं था, उससे पहले 3500 साल पहले भी समय था। तो उस समय को प्राग वैदिक काल कहेंगे। ठीक, प्राग मतलब पहले, तो वैदिक काल से पहले का समय। तो जो रचना है, जैसे आज के टाइम में अगर हम कहें कि तत्वार सूत्र बहुत पुराना है, रचा गया कब? 2000 साल पहले, है ना। महावीर भगवान हुए 2500 साल पहले। ऐसे ही वैदिक साहित्य, वैदिक काल जो है 3500 साल का। ठीक, अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर मुनिराज ने, मुनि प्रमाण सागर महाराज जी ने ये लिखा और हमारे लिए इजी कर दिया। हमें बाकी जगह अब रिसर्च करने की जरूरत नहीं है कि जैन इतिहास के बारे में क्या जानकारी हमें हासिल करें। तो क्या कह रहे हैं, पाठकों की सुविधा के लिए यहाँ कुछ वैदिक ऋचाओं को, मंत्रों को उद्धृत करते हैं जिनसे जैन संस्कृति का परिचय मिलता है। मतलब क्या कि वैदिक साहित्य भी जैन श्रमण के, जैन साधुओं के होने को एक्सेप्ट करता है। तो भले ही महावीर भगवान 2500 साल पहले हुए, ठीक, पार्श्वनाथ भगवान महावीर भगवान से 250 साल पहले हुए, और ये जो वैदिक साहित्य है इसका समय क्या बताया? 3500 साल पहले। अब 3500 साल पहले जो साहित्य है उसमें अगर हमें दिगंबर या निर्ग्रंथ या कुछ ऋषभ देव से रिलेटेड कुछ चर्चा मिलती है, अगर हमें नगन साधु के बारे में चर्चा मिलती है, उनकी आचार व्यवहार के बारे में पता चलता है, तो हम कह सकते हैं कि उस समय के साधु या उस समय भी ऐसी कोई व्यवस्था
होती होगी, है ना, नहीं तो क्यों वर्णन मिलेगा, क्यों लिखा जाएगा, कारण है ना उसके लिखने का, ठीक है ना। तो इस वजह से हम थोड़ा सा उसको जान रहे हैं कि वैदिक साहित्य में आज से 3500 साल पहले जो साहित्य था उसमें क्या लिखा है। ठीक, तो वैदिक वेद में क्या आते हैं, 4 वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और एक और वेद रहता है, ध्यान नहीं आ रहा है नाम। 4 वेद रहते हैं, उसमें से ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन माना जाता है। ठीक, ऋग्वेद में एक स्थान पर ऋषभ देव को ज्ञान का अगार तथा दुखों व शत्रुओं का विध्वंसक बताते हुए कहा गया कि, ठीक है, कि वहां पर भी बताया है कि ऋषभ देव जैसे कोई हुए हैं श्रमण, जो कि दुख का, है ना, दुख क्या है, संसार के दुख, संसार अपने आप में दुख है ना, और शत्रु क्या है, हमारे कर्म शत्रु हैं, तो उनका विध्वंसक बताते हुए कहा, असुता पूर्वा वृषभो जयाय निभा अस्य शुरुध संति पूर्वी दिवो न पाता विदस्त दीभी छत्रम राजाना प्रतिवोद दाथे। इसको हम हिंदी पढ़ लेते हैं। अर्थात जिस प्रकार जल से भरा हुआ मेघ वर्षा का मुख्य स्रोत है, मतलब कि जो काले बादल हैं वहीं से वही वर्षा का स्रोत माना जाता है, उद्गम, या वहीं से वर्षा आती है, ठीक है ना, और वह पृथ्वी की प्यास बुझा देता है, उसी प्रकार पूर्वी यानी ज्ञान के प्रतिपादक ऋषभ महान है, उनका शासन वर दे। उनके शासन में ऋषि परंपरा से प्राप्त पूर्व का ज्ञान आत्मा के क्रोध आदि का विध्वंसक हो। दोनों यानी संसारी और सिद्ध आत्माएं अपने ही आत्म गुणों से चमकती हैं, अतः वही राजा हैं, वे पूर्व ज्ञान के आगार हैं और आत्म पतन नहीं होने देते। तो वही राजा है, मतलब वही ऋषभ देव जो हैं ऋषि परंपरा से प्राप्त। तो पहले के टाइम में 2 तरह की परंपराएं थी, ऋषि परंपरा जो कि वैदिक साहित्य जो है उसमें जो साधना करने वाले हैं उनको ऋषि कहते थे, ठीक है, और जैन शास्त्र के अकॉर्डिंगली हम जो साधना करने वालों को अब हो रही है। श्रमण कहते थे, ठीक है। आवाज बढ़ा ले। हाँ, आपको म्यूट पर डाल रहे हैं, आई थिंक ये आपने गलत क्लास ज्वाइन किया है, ये बच्चों की क्लास नहीं है। ठीक है, तो ऋषभ देव का प्रमुख सिद्धांत था आत्मा में ही परमात्मा का अधिष्ठान है, मतलब कि जो शरीर है उसी में ही परम आत्मा अधिष्ठित है, मतलब स्थित है। वो एक अलग बात है कि इस समय विकारी है क्योंकि हमारे कर्मों से जुड़ी है, बंधी है, ठीक। उसे प्राप्त करने का उपाय करो, किसको, परम आत्मा को, शुद्ध आत्मा को। इसी सिद्धांत की पुष्टि करते हुए वेदों में उनका नाम उल्लेख पूर्वक कहा गया, क्या, त्रिधा वृद्धो वृषभो रोरविति महादेवो मर्त्या आविवेश, अर्थात मन वचन और काय से बुद्ध, बुद्ध मतलब युक्त, ठीक है, मन वचन काय से युक्त ऋषभ देव ने, जिसके कि अभी मन वचन काय सब कुछ है, यानी कि उनके वो अभी शरीर में है, राइट। तो ऋषभ देव ने घोषणा की महादेव यानी कि परम आत्मा, महादेव शिव बोलते हैं ना, मोक्ष, ठीक। तो महादेव मर्त्यों में निवास करता है, मतलब इस शरीर में निवास करता है, ठीक है। तो उनके जो वेद हैं उनमें भी ये बात को क्लियर किया है कि इस शरीर में ही परम आत्मा निवास करती है, और ये कहाँ से आ रहा है, ऋषभ देव ने के द्वारा बताए जाने पर, ठीक है। यहां तक के कोई क्वेश्चन? ठीक, तो उन्होंने अपनी साधना व तपस्या से, तो अब ये बात कहाँ से आ रही है, वैदिक साहित्य से, ठीक है। तो वैदिक साहित्य कह रहा है जबकि अपने ऋषभ देव हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंगली मिलियंस एंड बिलियंस ईयर पहले हुए, और हमें महावीर भगवान के थ्रू जो गणधर, गौतम गणधर आदि हैं उनसे हमें ये सब जानकारी मिली, लेकिन उससे पहले भी वैदिक साहित्य में इस बात की जानकारी होना ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं से
उससे पहले भी जैसे नेमिनाथ भगवान हुए महाभारत काल के समय पर, है ना, मुनि सुव्रतनाथ भगवान हुए रामचंद्र जी के टाइम पर, तो उनके काल से ये सारी जानकारी हमें मिली है। मतलब ये नहीं कि खाली महावीर भगवान से ही मिल रही है, हमें उससे पहले के कुछ प्रमाणों से भी ये पता चल रहा है कि ऋषभदेव थे। ठीक है, तो उन्होंने अपनी साधना व तपस्या से मनुष्य शरीर में रहते हुए उसे प्रमाणित भी कर दिखाया। जैसे उन्होंने घातीय कर्म नाश करके केवल ज्ञान पाया, है ना, अब उनकी विकार रहित अवस्था हासिल हो गई, है ना। तो उन्होंने ये कैसे पाया? साधना और तपस्या से। ठीक, तो मनुष्य शरीर में रहते हुए ही पा लिया। ऋषभ स्वयं आदि पुरुष थे जिन्होंने सबसे पहले मर्त्य दशा में, मतलब शरीर सहित अवस्था में देवत्व प्राप्त किया था। ये ऋग्वेद की 39वीं ऋचा में लिखा है, तन मर्त्यस्य देवत्व मजान मग्रे, कि ऋषभदेव स्वयं आदि पुरुष थे, सबसे पहले पुरुष ऐसे थे जिन्होंने शरीर अवस्था में देवत्व को प्राप्त किया था। ठीक है, केवल ज्ञान प्राप्त किया था। अब जो वैदिक साहित्य है वो अपने तरीके से बात को कहता है, राइट। उनकी जो टर्मिनोलॉजी है वो डिफरेंट है, ऑफ कोर्स रहेगी। तो वहां पर क्या वर्ड यूज करते हैं? वात रचना, श्रमण, केशी, है ना, और भगवान ऋषभदेव, इनमें क्या समानता है ये बात बता रहे हैं। ऋग्वेद में जो वात रचना मुनि, वहां पे क्या बात करी? वात रचना। ठीक है, वात रचना का मतलब आगे बताएंगे। और श्रमणों की साधना का चित्रण मिलता है। तो ऋग्वेद में भी श्रमण साधना, दो तरह की साधनाएं कंटिन्यू रही, राइट। ऋषि साधना जो कपड़ों समेत, अगर आपको ध्यान हो या जानकारी हो तो ऋषभ देव भगवान ने जब दीक्षा ली थी उस समय उनके साथ 4000 राजा भी दीक्षा लेने के लिए तैयार हुए। ठीक, जब आदिनाथ भगवान तपस्या कर रहे थे तो वो जो बाकी के 4000 राजा थे उनमें से बहुत सबको वो जो भूख प्यास की बाधा, सर्दी गर्मी की बाधा वो नहीं सहन हुई, और उन्होंने, किसी ने वल्कल वस्त्र पहन लिए, छाल पहन ली, किसी ने कपड़ों से वृक्षों से अपने आप को ढक लिया, किसी ने कंदमूल खाना शुरू कर दिया। तो वहां से वो जो ऋषि व्यवस्था है वो शुरू हो गई, बाल लंबे रखना, नहीं किसी से केश लॉन्च हुआ तो उस तरीके की। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ श्रमण संस्कृति ही चली, हालांकि जैन साधना जो है वो श्रमणों की संस्कृति है। ठीक है, श्रमण, श्रम जहाँ पर अपनी कषायों को शांत किया जाता है, वैसी साधना जैन साधना है। लेकिन बाकी में क्या है? वो शरीर को तपाने की तपस्या करते हैं। ठीक, तो क्या कह रहे हैं? ऋग्वेद में भी श्रमणों की साधना का चित्रण मिलता है। तो यहाँ पर हिंदी पढ़ लेते हैं इसकी, कि अति इंद्रिय दर्शी, अति इंद्रियार्थ दर्शी वात रचना मुनि मलिन तन से हैं। ठीक है, तो जो नगन साधु हैं उनके शरीर तो मलिन रहते ही हैं, मलिन इन द सेंस कि देखने में मलिन, अदरवाइज तो रत्नत्रय से उनकी आत्मा ऑलरेडी उस शरीर को पवित्र किए रहती है, लेकिन देखने में वो मलिन लग सकते हैं। तो वात रचना मुनि मलिन तन है जिससे वे पिंगल वर्ण दिखलाई पड़ते हैं। पिंगल होता है पिंगल पीला रंग, मतलब बिल्कुल कुमलाए हुए, मुरझाए हुए टाइप के रंग के दिखाई पड़ते हैं। जब वे वायु की गति को प्राण उपासना द्वारा धारण कर लेते हैं, अर्थात वे रोक लेते हैं, तब वे अपने तप की महिमा से दीप्तिमान होकर देवता स्वरूप प्राप्त हो जाते हैं। मतलब कि अपनी तपस्या, जब वो तपस्या करते हैं तो आहार तो लेते नहीं, है ना, तो आहार नहीं लेते तो उनकी शरीर में दीप्ति आती कहाँ से है ना। जबकि हम देखते हैं कि जो केवल ज्ञानी साधु हैं, जो ऋषि मुनि हैं, उनकी शरीर एकदम कांति से भरा है ना। तो वो उसको जस्टिफाई करना चाह रहे हैं कि वो कांति आती कहाँ से है, कि वो तप की महिमा से जब वायु को रोक लेते हैं, मतलब वायु से ही अपने शरीर को पुष्ट करते हैं, आहार तो ग्रहण करते नहीं, राइट। तो वायु से ही उनका शरीर जो है अब दीप्तिमान हो रहा है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? सार्वलौकिक व्यवहार को छोड़कर
वे मोने की अनुभूति में कहते हैं, मोने मतलब मुनि की अनुभूति में कहते हैं, मुनि भाव से प्रमुदित होकर हम वायु भाव में स्थित हो गए। ठीक है, तो अब हमें आहार की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे केवली भगवान आहार नहीं करते, फिर भी उनके शरीर में कांति बहुत तीव्र बनी रहती है ना। उनके पास उस तरह की वर्गणाएं जो शरीर की कांति को बनाए रखे, जो शरीर को अब निर्बल ना होने दे। अगर हमारे बॉडी को खाना नहीं मिले तो हम बिल्कुल सूख कर कांटा टाइप के हो जाएंगे, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वैसे मुनि जो अब आहार की जिन्हें जरूरत नहीं, वो उनको अपनी भाषा में वो क्या कह रहे हैं, वायु भाव में स्थित हो गए। ठीक, वायु से ही अब सारी एनर्जीज उन्हें मिल रही हैं। मर्त्यो यानी शरीर के धारी जो हैं, तुम हमारा बाह्य शरीर मात्र देखते हो, हमारे अभ्यंतर शरीर को नहीं देख पाते। यह वर्णन निश्चित ही किसी वैदिकेतर, वैदिकेतर मतलब नॉन वैदिक तपस्वी का है, और वे तपस्वी ऋषभ देव ही होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि वैदिक ऋषि मुनि जो हैं, वो तो पहली बात कभी इतनी इस लेवल की तपस्या नहीं करते, ठीक है ना। तैतरीय तैतरीय में इन्हीं वात रचना मुनियों को श्रमण और ऊर्ध्वमंथी भी कहा है। साथ ही उसमें ऋषभ देव का भी उल्लेख है। तो एक और शास्त्र की यहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए कह रहे हैं कि वात रचना हवा ऋषभा, हवा मतलब वायु है ना, वात रचना जो वायु को रोक रहे हैं, वायु को ही ग्रहण कर रहे हैं सिर्फ, ऐसे कौन है, वो ऋषभ हैं। और वो श्रमण क्या है, ऊर्ध्व मंथनी वभुवु। ठीक, श्रीमद् भागवत में श्रमणों की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि जो वातरसना ऊर्ध्वमंथी श्रमण मुनि है, वे क्या है, शांत, निर्मल, संपूर्ण परिग्रह से संन्यस्त ब्रह्म पद को प्राप्त करते हैं। ठीक है, संपूर्ण परिग्रह से रहित, तो निर्ग्रंथ मुनिराज। वातरसना मुनियों का संबंध दिगंबर श्रमणों से ही है। ठीक है, इसलिए निघंटु की भूषण टीका में, ये एक शास्त्र का ही नाम है या किसी लेखक का नाम है, कि भूषण टीका में श्रमण शब्द की व्याख्या इस रूप में करी है, श्रमणा दिगंबरा श्रमणा वात रचना। श्रमणा जो है वो दिगंबर है और श्रमणा ही वात रचना है, वायु को ग्रहण करने वाले हैं। भागवत 11/2 में उपरयुक्त व्याख्या का समर्थन इसी प्रकार करते हुए कहा, श्रमणा वातरसना आत्मविद्या विशारदा। श्रमण दिगंबर मुनि का ही नामांतर है, मतलब दूसरा नाम है। आचार्य जिनसेन ने आदि पुराण में, ये आचार्य जिनसेन जैन आचार्य हुए, उन्होंने आदि पुराण में, आदि पुराण जो कि ऋषभ देव भगवान का की कथा को कहता है, उसमें वात रचना शब्द का अर्थ क्या कहा, निर्ग्रंथ, निरंबर और दिगंबर। दिगंबर सबको मालूम है ना, दिगंबर का मतलब दिक ही अंबर, जिनका दिशाएं ही जिसका अंबर हो, मतलब वस्त्र हो, यानी नगन साधु। ठीक, तो उन्होंने आदि पुराण में यानी कि जैन पुराण जो है उसमें भी वातरचना शब्द को एक्सप्लेन किया, तो क्या कहा, निर्ग्रंथ। इसका मतलब क्या है, निर्ग्रंथ, जो परिग्रह रहित है। ठीक है, किसी तरह का परिग्रह नहीं है, वस्त्र का भी परिग्रह नहीं है, तो दिगंबर। दिग्वासा वातरश्नो निर्ग्रंथेशो निरंबरा। ये हम ये लाइन बहुत फेमस है, पॉपुलर है, अपन ने पढ़ी है। ये उसमें आती है, जिन सहस्त्र नाम स्तोत्र में ये लाइन आती है, दिग्वासा वातरस्नो निर्ग्रंथेशो निरंबरा। ऋग्वेद में केशी की भी स्तुति प्राप्त होती है। तो ऋग्वेद अभी फिर से वापस से वैदिक साहित्य पर पहुंचे और उसमें एक वर्ड यूज किया, केशी। ठीक, केशी उनके साधुओं को कह रहे हैं, ये केशी साधना युक्त होते हैं। लिखा है, ये वहां की ऋचा है, ऋग्वेद की ऋचा नंबर जो भी है 10वां अध्याय 136वीं ऋचा। ठीक, तो क्या कह रहे हैं, केशी अग्नि, जल, स्वर्ग और पृथ्वी को धारण करता है। केशी जो नाम के जो साधना करने वाले हैं, केशी समस्त विश्व के तत्वों का दर्शन कराता है। तो वो तो केवल ज्ञानी ही पॉसिबल करा सकता है, राइट।
उसकी ज्ञान ज्योति केवल ज्ञान रूप है। ठीक है, तो केवल ज्ञान जिसको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, है ना, हमारे जिसके ज्ञानावरणीय कर्म क्षय हो जाए तो उसको केवल ज्ञान प्रकट होता है। तो वैदिक शास्त्र साहित्य में ऋग्वेद में केवल ज्ञान की भी चर्चा है। ठीक, ऋग्वेद के केशी और वात रचना मुनियों की साधना का भागवत पुराण, भागवत गीता जो है उस पुराण में भी उल्लिखित ऋषभ की साधनाओं के साथ तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि ऋग्वेद के वात रचना मुनि और भागवत के वात रचना श्रमण एक ही संप्रदाय के वाचक हैं। मतलब कि ऋग्वेद में जो वात रचना मुनि बताए और भागवत पुराण में जो वात रचना बताए वो एक ही संप्रदाय, तो जैन संप्रदाय, जो कि जैन वर्ड जो है वो वैदिक परंपरा के बहुत बाद में क्रिएट हुआ। ठीक है ना, इसलिए इतनी सारी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। इसलिए वेदों को पुराना माना जाता है जैन धर्म से, सिर्फ जैन वर्ड बाद में बनने से। जैन शब्द जो है वो महावीर भगवान के समय से शुरू हुआ, इसलिए महावीर भगवान को जैन धर्म का संस्थापक कहते हैं। ठीक है, केशी का अर्थ केशधारी है। संभवतः ये वात रचना मुनियों के अधिनायक थे। इनकी साधना में मल धारण, मौन व्रत, उन्माद भाव का विशेष उल्लेख है। श्रीमद् भागवत में ऋषभ देव की जिस वृत्ति का वर्णन है, श्रीमद् भागवत सबने नाम सुना होगा इसका, है ना, जिसमें कि श्री कृष्ण के बारे में पुराण को श्रीमद् भागवत कहते हैं। उसमें भी ऋषभ देव की जिस वृत्ति का वर्णन है उससे स्पष्ट है कि वे केशधारी योगी रूप में विचरण करते थे। तो जैन मूर्ति कला में की बात बता रहे हैं कि हाँ, ये बात वाकई में सही है कि ऋषभ देव की जो प्रतिमाएं मिलती हैं उन पर भी बाल जो हैं वो दिखाई देते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, जैन मूर्ति कला में ऋषभ देव के कुटिल केशों की परंपरा प्राचीनतम काल से पाई जाती है। 24 तीर्थंकरों में से केवल ऋषभ देव की मूर्ति के सिर पर ही कुटिल केश दिखाई पड़ते हैं और वही उसका प्राचीन विशेष लक्षण भी माना जाता है। पद्म पुराण में, पद्म पुराण जो है वो जैनों का शास्त्र है, आचार्य रविशेन द्वारा विरचित। ठीक, तो पद्म पुराण में ऋषभ देव की जटाओं का उल्लेख किया गया है। हरिवंश पुराण में भी उन्हें प्रलंब जटाधारी कहा है। हरिवंश पुराण ये भी जैन पुराण है और ये जैन महाभारत के बारे में बताता है। पद्म पुराण जो है वो जैन रामायण के बारे में बताता है। और ये जो नीचे नाम दिए है ना 1 2 3 4, ये उनके सर्ग नंबर 3 चैप्टर के 288 नंबर की गाथा। ठीक है, ऐसे ही हरिवंश पुराण के नंबर 9 चैप्टर की 204 नंबर गाथा। तो अगर किसी को चेक करना हो जाकर तो वो इस तरह से उसको फाइंड आउट कर सकता है। ठीक है, तो अपने जो आचार्य या मुनि राज रहते हैं वो हर एक चीज का प्रमाण सहित बात करते हैं, क्योंकि उनका महाव्रत होता है। महाव्रत में कोई भी बात वो असत्य नहीं कह सकते। तो वो जानकारी के लिए कि हम ये असत्य नहीं कह रहे हैं, इसलिए प्रमाण पूर्वक कोई भी बात को कहते हैं। ठीक है, अतः ऋषभ देव का केशी यह नाम सार्थक सिद्ध होता है। ऋषभ देव में एक ऐसी ऋचा उपलब्ध है जिसमें केशी और ऋषभ इन दोनों का उल्लेख है। यहाँ केशी ऋषभ का विशेषण जैसा प्रयुक्त है, मूल ऋचा निम्न प्रकार है। तो हम मूल ऋचा को उसके ओरिजिनल में ना पढ़ के उसके मीनिंग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि ऐसी ऋचा उपलब्ध है जिसमें केशी और ऋषभ इन दोनों का उल्लेख है। अर्थात मुदगल ऋषि की गायों को चोर चुरा ले गए थे, उन्हें लौटाने के लिए ऋषि ने केशी ऋषभ को अपना सारथी बनाया, जिसके वचन मात्र से वे गायें आगे की ओर न जाकर पीछे को लौट पड़ी। सायण ने केशी को ऋषभ का विशेषण बताया है। सायन, तो ये क्या है, बेसिकली इसको और फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या निकलता है ना। एक ऐसी ऋचा है तो उसका ये मतलब निकला कि कोई मुदगल ऋषि है जिनकी गायों को चोर चुरा ले गए। ठीक, और उन्होंने गायों को लौटाने के लिए उस ऋषि ने केशी ऋषभ को अपना सारथी बनाया। ठीक,
तो यहाँ पर उसका वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं, मुदगल ऋषि ने केशी ऋषभ को शत्रुओं का विनाश करने के लिए अपना सारथी नियुक्त किया। तो यहाँ पर उसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है, इस ऋचा का आध्यात्मिक अर्थ यह है कि मुद्रगल ऋषि की जो इंद्रियां परांगमुख थी, मतलब उनकी इंद्रियां आउट ऑफ कंट्रोल थी। गायें क्या है यहाँ पर, इंद्रियां, ठीक है, इंद्रियां, गायें चोरी होना मतलब चोर चुरा कर ले गए तो कर्म के वशीभूत हो गई, ठीक। तो इंद्रियां परांगमुख थी, वे उनके योग युक्त ज्ञानी नेता कृषि केशी वृषभ का उपदेश सुनकर अंतर्मुखी हो गई। जो पहले परांगमुख थी, विजेता जी आपने अभी ज्वाइन किया, नहीं कौन, किसने ज्वाइन किया अभी, नंदिता जी। तो 8:30 पर नहीं है, 8 o'clock पर शुरू हो गई थी क्लास, सॉरी टाइम चेंज हुआ आज। तो उसमें क्या कह रहे हैं कि जो ऋषि थे उनकी इंद्रियां परांगमुख हो गई, मतलब बाहर की तरफ देखने लगी थी। उस नेता मतलब जो लीडर थे ऋषभ देव, उनके उपदेश को सुनकर अंतर्मुखी हो गए। अतः यह स्पष्ट है, ये बात किसकी कर रहे हैं, ऋग्वेद की। ऋग्वेद में भी केशी ऋषभ का वर्णन मिलता है। तो ऋग्वेद में जो केशी सूक्त आया है वह ऋषभ देव के उल्लेख का सूचक है, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन सिर्फ जानकारी के लिए है, ये आपको रटना नहीं है, इसको कुछ नहीं करना है। अपने खुद के अंदर ये कॉन्फिडेंस या क्लैरिटी होनी चाहिए कि वैदिक साहित्य किस तरह से प्रमाणित करता है जैन साहित्य को, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर गोल ये है, तो इसलिए ये सब प्रमाण बताए जा रहे हैं। इसी प्रकार ऋग्वेद में अनेक स्थलों पर अरिहन, यति और व्रात्यों का उल्लेख आया है। अरहन वर्ड हमारे अरहत से बना है, ठीक है। यति जो है वो मुनि जो साधना में रहते हैं वो यति, और व्रात्य मतलब जो व्रतों को धारण करे, ठीक है। तो इनका भी उल्लेख आया है। विद्वानों के अनुसार उनका संबंध भी जैन संस्कृति से ही है। ऋग्वेद के गवेषणात्मक अध्ययन से के आधार पर डॉक्टर सागरमल जैन ने ऋग्वेद में अरहत और ऋषभवाची ऋचाएं नामक लेख में लिखा है। तो एक डॉक्टर सागरमल जैन हुए, उन्होंने ऋग्वेद का अध्ययन किया, ठीक, और ऋग्वेद की ऋचाओं पर एक लेख लिखा, आर्टिकल लिखा, और क्या बताया कि ऋग्वेद ने केवल सामान्य रूप से श्रमण परंपरा और विशेष रूप से जैन परंपरा से संबद्ध अरिहत, अरिहन, व्रात्य, वात रचना, मुनि, श्रमण आदि शब्दों का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। हालांकि जो वैदिक ऋषि मुनि रहते हैं उनमें इतनी कठोर तपस्या या उनमें निर्ग्रंथता नहीं देखने मिलती है ना कहीं पर भी। तो यहाँ पर जो श्रमण और ये सब शब्द हैं ये कहीं ना कहीं से जैन साहित्य से ही आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए इतना ज्यादा इन शब्दों के उल्लेख को भी प्रमाण माना है, ठीक है, कि ये शब्द जो हैं ये जैन साहित्य से वहां पर पहुंचे हैं। अपितु उसमें अरिहत परंपरा के उपास्य वृषभ का भी उल्लेख शताधिक बार मिलता है। 100 से भी अधिक बार बार ऋषभ का वर्णन होता है, ठीक है। ऋग्वेद जो कि वैदिक साहित्य का सबसे पुराना शास्त्र है, उसमें ऋषभ वर्ड जो है 100 से भी अधिक बार, कितनी बार, 141 बार जो है ऋषभ वर्ड का वर्णन मिलता है। तो कहीं ना कहीं ऋग्वेद के रचयिता जो हैं, रचने वाले हैं, वह भी सही जानकारी देना चाह रहे हैं कि ठीक है, माना हमारे वैदिक साहित्य में, वैदिक संस्कृति में हम उस चीज को फॉलो नहीं करते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि श्रमण संस्कृति थी ही नहीं। समझ रहे आप, जैसे कि हम कोई बात को आज की डेट में कर नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पहले पॉसिबल था ही नहीं। तो हम उस चीज को कहकर हम उसको मानते तो हैं, मान्यता तो दे रहे हैं, लेकिन हम उसे कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह ऋग्वेद में भी ऋषभ का वर्णन, श्रमण संस्कृति का वर्णन, वात रचना, मुनि का वर्णन
करना ये बता रहा है कि ये उस समय पर एग्जिस्टिंग था। ठीक है, तो ये जो जिन्होंने आर्टिकल लिखा है वो क्या कह रहे हैं, मुझे ऋग्वेद में वृषभवाची 112 ऋचाएं प्राप्त हुई हैं, संभवतः कुछ और ऋचाएं भी मिल सकती हैं। जबकि डॉक्टर गोकुल प्रसाद के अनुसार ऋग्वेद की 141 ऋचाओं में ऋषभ देव का स्तुति परक उल्लेख एवं उत्कीर्तन हुआ है। तो ये जो यहाँ पर डॉक्टर सागर मल जैन है उन्हें 112 मिली। ठीक, यद्यपि यह कहना कठिन है कि इन समस्त ऋचाओं में प्रयुक्त वृषभ शब्द ऋषभ देव का ही वाची है। ठीक है, तो कहना क्या कह रहे हैं कि ये कठिन है कहना, लेकिन फिर भी कुछ ऋचाएं तो अवश्य ऋषभ देव के संबद्ध ही मानी जा सकती हैं। ठीक है, ये नहीं कह रहे कि 141 बार जहां ऋषभ का वर्णन हुआ है वो ऋषभ देव ही हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रोफेसर जिम्मर, प्रोफेसर विरूपाक्ष वाडियार आदि कुछ जैनेतर विद्वान भी इस मत के प्रतिपादक हैं कि ऋग्वेद में जैनों के आदि तीर्थंकर ऋषभ देव से संबद्ध निर्देश उपलब्ध होते हैं। ऋग्वेद के अतिरिक्त यजुर्वेद, हाँ यहाँ पर नाम आ गया तीसरा, यजुर्वेद रह गया था, अथर्ववेद और सामवेद में भी ऋषभ देव का अनेकशः उल्लेख मिलता है, मतलब अनेक स्थानों पर उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो अब इतना सांप्रदायिक जो पीछे अगर आपको जानकारी हो तो हिंदू जो थे आदि शंकराचार्य के समय पर मतलब जैन धर्म को बिल्कुल विनाश करने की अवस्था आ गई थी। मतलब कि हिंदू धर्म ही सबसे सर्वोपरि है, सबसे प्राचीन है, उसी को मानना चाहिए, बाकी सब जो है जैन शास्त्र जो है वो नास्तिक हैं, ऐसा बोलबाला था। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि जैन शास्त्रों के प्रमाणों को किस तरह से क्लियर कर दिया गया, खत्म कर दिया गया है ना। इसलिए आज इतनी तकलीफ या इतनी कठिनाई से उस जैन इतिहास को बताने की कोशिश की जा रही है, जबकि अपने जैन शास्त्रों में जैन इतिहास अनादिकाल से है। जैन शास्त्र जो है, जैन जो धर्म है वो अनादिकालीन है। ठीक है ना। अब अभी तो वर्णन किया वेदों का, अब क्या है पुराणों का वर्णन, पुराण और स्मृतियों में ऋषभ देव। ठीक है, तो लेख की बात ही कर सकते हैं अभी इस टाइम पर, कोई बताने वाला तो एग्जैक्टली है नहीं कि कोई आकर कह दे, भविष्यवाणी कर दे कि नहीं जैन धर्म जो है अनादिकाल से है और सब इसे माने। तो ऐसा कोई भविष्यवाणी टाइप का नहीं है, जो है वो पुराण जो मिले हैं उनमें जो, और शिलालेख मिलते हैं, जब कभी खुदाई में कुछ मिलता है, कोई प्राचीन मूर्ति होती है, उस पर जो लिखा रहता है उसको पढ़ा जाता है और उसी से प्रमाण निकाले जाते हैं। ठीक, तो पुराणों और स्मृतियों में ऋषभ देव, इस प्रकार वेदों में ऋषभ देव का उल्लेख तो मिलता ही है। ठीक है, श्रीमद् भागवत, मार्कंडेय पुराण, ये सब क्या है, ये अब नॉन जैन हिंदू पुराण जो होते हैं, पुराण मतलब कथाएं। ठीक है, पुराण मतलब किसी ना किसी के चारित्र का वर्णन, कहानी बताने वाला। तो मार्कंडेय पुराण, कूर्म पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मांड पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण एवं स्कंद पुराण आदि में ऋषभ देव की स्तुति के साथ साथ ही उनके माता पिता पुत्र आदि का नाम तथा जीवन की घटनाओं का भी विस्तार से वर्णन है। जैसे एग्जाम्पल दिया है कि श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद अध्याय 3 में अवतारों का कथन करते हुए बताया गया कि राजा नाभि की पत्नी मरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया। इससे क्या मतलब मिलता है कि जो 8वां अवतार विष्णु का अवतार है, जो हिंदू धर्म विष्णु का अवतार मानते हैं वो भगवान ऋषभ देव को मानते हैं। ठीक है, तो माता पिता का नाम सेम ले रहा है लेकिन क्या कह रहे हैं, उन्हें 8वां अवतार कह रहे हैं, है ना। अपन क्या कहते हैं, वो 24 तीर्थंकरों में से पहले तीर्थंकर थे। तो एक तरह से उनकी व्यवस्था जो थी, नाम और जीवन की घटनाओं का तो एक्सेप्टेंस है, लेकिन जिस फॉर्म में जैन शास्त्र मानते हैं वैसा नहीं है। ठीक, इस संबंध में उन्होंने
परमहंसों को वह मार्ग दिखाया जो सभी आश्रम वासियों के लिए वंदनीय है। महाभारत शांति पर्व में भी ऋषभ देव का उल्लेख है। ऐसा कहा जाता है कि 68 तीर्थों की यात्रा करने से जो फल प्राप्त होता है, उनका फल भगवान आदिनाथ के स्मरण मात्र से ही मिल जाता है। ये पूरा श्लोक दे रखा है वहां पर। अष्टषष्टिषु मतलब 68 तीर्थेषु यात्रायाम यत् फलम भवेत श्री आदिनाथस्य देवस्य स्मरणेनापि तद भवेत। है ना, आदिनाथ भगवान के सिर्फ स्मरण मात्र से 68 तीर्थों की यात्रा का फल मिल जाता है। और ये कहाँ पर मिला हमें? महाभारत शांति पर्व में ऋषभ देव का उल्लेख मिला। इस प्रकार पौराणिक साहित्य के अनुशीलन से मतलब उसके एनालिसिस से ऋषभ देव की ऐतिहासिकता के साथ साथ जैन धर्म के प्रस्थापक मतलब उसको चलाने वाले के रूप में उनके महान व्यक्तित्व का भी पता चलता है। ठीक, ये और देख लेते हैं बौद्ध साहित्य में ऋषभ देव। बौद्ध साहित्य में भी ऋषभ देव का उल्लेख मिलता है। बौद्ध साहित्य जो है वो गौतम बुद्ध जो है वो महावीर भगवान के समकालीन माने जाते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि वो पहले उन्होंने जैन दीक्षा ही ली थी, लेकिन उनसे क्योंकि वो फॉलो नहीं हुआ तो उन्होंने अपना एक अलग मत स्टार्ट करा। ठीक, तो बौद्ध साहित्य में ऋषभ देव। बौद्ध साहित्य में भी ऋषभ देव का उल्लेख मिलता है। धम्मपद में उन्हें प्रवर वीर कहा है और मंजूश्री मूल कल्प में उनको निर्ग्रंथ तीर्थंकर और आप्त देव के रूप में उल्लेखित किया गया है। मतलब बौद्ध साहित्य या बौद्ध शास्त्र जो है उनमें उन्हें निर्ग्रंथ तीर्थंकर के रूप में स्वीकार किया। न्याय बिंदु अध्याय 3 में ऋषभ यानी वृषभ और वर्धमान को सर्वज्ञ अर्थात केवल ज्ञानी आप्त तीर्थंकर बताते हुए दिगंबरों का अनुशास्ता कहा गया है। धर्मोत्तर प्रदीप जो उनके शास्त्र हैं पृष्ठ 286 में भी उनका स्मरण किया गया है। इस प्रकार ऋषभ देव का उल्लेख प्राचीन इतिहास, जैन, वैदिक, बौद्ध तीनों साहित्य में मिलता है। ठीक है, तो जैन इतिहास में तो है ही, वैदिक की बात बता दी और बौद्ध साहित्य की भी बात बता दी। ठीक है, और साहित्य में जब किसी चीज का वर्णन होता है तो वो हमेशा पास्ट की बात का होता है ना। आज हम कोई कहानी या कुछ लिखना चाहेंगे तो कभी फ्यूचर की नहीं होती, हमेशा पास्ट की बात लिखी जाती है ना। पुराणों में किसी की कहानी बता रहे हैं तो वो पास्ट में हो चुकी है तब जाके हम कहानी बताते हैं। तो साहित्यों में पास्ट में ये तीर्थंकर निर्ग्रंथ श्रवण हो चुके हैं, इसलिए इनकी चर्चा जैन, वैदिक और बौद्ध तीनों साहित्य में मिलती है। ठीक, सिंधु घाटी और जैन धर्म। ठीक है, यहां तक के किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है, शेयर करना है? गुड, ओके। तो 3 और मिनट है, हम इसको देख लेते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता, सबने नाम सुना होगा, सिंधु घाटी, मोहनजोदड़ो, है ना, मोहनजोदड़ो। पुरातात्विक, तो अब क्या हुआ कि अभी तो हमने चर्चा करी वैदिक काल की और बुद्ध काल की, बौद्ध के समय की, जो कि ईसा से पहले की बातें हैं। राइट, ईसा से अपन अपना जो कैलेंडर चल रहा है अभी 2022 या 23, ये सब ईसा के जन्म से मानते हैं। ठीक है, अब पुरातत्व विभाग वाले जो खोज करते हैं, ठीक है, तो उनको कुछ अभी ईसा की 1922 से 27 के बीच में कुछ खुदाई में कुछ मिला। ठीक, तो पुरातत्व साक्ष्यों के आधार पर भी जैन धर्म की प्राचीनता सिद्ध होती है। इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ताओं की यह मान्यता है कि वैदिक आर्यों के आगमन से पूर्व भारत में जो सभ्यता थी वह अत्यंत समृद्ध और समुन्नत थी। वैदिक आर्यों के आगमन से पूर्व जो आर्य ऐसा बोला जाता है कि नॉर्थ साइड से आए थे। ठीक है, वैदिक आर्य मतलब हिंदू धर्म को मानने वाले, उनके आगमन से पूर्व भारत में ऑलरेडी जो संस्कृति थी, जो कल्चर था, ठीक है, सिविलाइजेशन थी, वो बहुत ज्यादा समृद्ध और समुन्नत थी। विद्वानों ने उसे श्रमण संस्कृति से संबद्ध किया है।
सन 1922 से 27 के बीच भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा सिंधु घाटी के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में से कई नए तथ्य प्रकाश में आए, जिनसे जैन धर्म की प्राचीनता के साथ साथ उसकी प्राग वैदिकता भी सिद्ध होती है। अभी बताया वैदिक काल कौन सा है, 3,500 साल पहले, और प्राग वैदिकता काल उस 3,500 साल से भी पहले का काल। तो जो खुदाई में चीजें मिली उससे पता चल रहा है जैन धर्म प्राग वैदिक काल से चल रहा है। ठीक, इन दोनों स्थानों में जिस संस्कृति की खोज हुई वह सिंधु घाटी की सभ्यता कही जाती है। सिंधु समझ में आता है, जो अफगानिस्तान वाला एरिया है ना, वो सिंधु घाटी कहलाता है। विद्वानों के अनुसार वह लगभग 5,000 वर्ष पुरानी संस्कृति है। ठीक, तो जो भारत की मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी जो है, ये पहले भारत का ही हिस्सा थे, बाद में अलग होते चले गए। राइट, तो उस सिंधु घाटी में जब खुदाई हुई तो उसकी सभ्यता की जानकारी पता चलती है 5,000 वर्ष पहले। तो वैदिक साहित्य जो है उससे भी पुराना कुछ है। इन स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री के आधार पर तत्कालीन भारतवासियों के रहन सहन, पहनाव व रीति रिवाज का, धार्मिक विश्वासों का पता चलता है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स जो चीजें खुदाई में मिलेंगी उनसे पता चलेगा कि लोगों का रहन सहन किस लेवल का था, है ना। ऑलरेडी वहां पर जैसे बर्तन मिल रहे हैं या आभूषण मिल रहे हैं, राइट, या उनके मूर्तियां मिल रही हैं, उनसे उसमें उनके पहनावे कैसे हैं, उनके रीति रिवाजों का पता चलता है, उनके धार्मिक विश्वासों का पता चलता है। तो क्या कह रहे हैं कि मोहनजोदड़ो में कुछ नग्न कायोत्सर्ग योगी मुद्राएं मिली हैं। ठीक है, तो उस समय की सभ्यता में अगर ऐसी कोई मूर्तियां मिलती हैं तो क्या मतलब है इसका, कि उस समय की जो सभ्यता थी उसमें मेडिटेशन को, साधना को इम्पोर्टेंस दी जाती थी, और मूर्तियों का इस्तेमाल करके उनको फॉलो करने का भी प्रावधान था कि भाई हम मूर्ति बनाते क्यों है, अदरवाइज हम किसी को अपना आइडल मानते हैं तब जाके तो हम उसको एक सामने अपने क्रिएट करते हैं ताकि हमें भी ऐसा बनना है, वो रिमाइंडर बन सके। राइट, तो अगर वहां पर इस तरह की योगी मुद्राएं मिली उस समय 5,000 साल पहले भी ऐसी योग नगन कायोत्सर्ग मुद्राएं होती थी, तो वो उसमें बिलीव करते थे, तब जाके तो उन्होंने मूर्तियां बनाई। ठीक है ना। और सिंधु मोहरों में से कुछ मोहरों पर उत्कीर्ण देव मूर्तियां न केवल योग मुद्रा में अवस्थित हैं, योग मुद्रा मतलब पद्मासन में, वरन उन प्राचीन युग में सिंधु घाटी में प्रचलित योग पर भी प्रकाश डालती हैं कि उस समय 5,000 साल पहले भी लोग मेडिटेशन में, साधना में, योग में विश्वास रखते थे। उन मोहरों में खड़े हुए देवता योग की खड़ी मुद्रा भी प्रकट करते हैं, और यह भी कि कायोत्सर्ग मुद्रा आश्चर्यजनक रूप से जैनों से संबद्ध है ना। तो कायोत्सर्ग मुद्रा जो है अपने शास्त्रों के अकॉर्डिंगली वेरी वेरी मतलब कि पूरा मतलब हाथ शरीर से टच भी नहीं करते, ऐसी मुद्रा कायोत्सर्ग मुद्रा, और ये जैनों से संबद्ध है। ठीक है ना। तो आई थिंक आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नहीं तो टू मच इंफॉर्मेशन हो जाती है और उसको संभाल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। अभी हमारा और भी प्रमाण यहाँ पर बाकी है। ठीक है, तो वो भी अपन देखेंगे अगली क्लास में। ये बताइए कि 8 AM का टाइम ठीक रहा आपके लिए, अभी जो हमने आधा घंटा मूव किया, वॉज इट ओके निखिल? हाँ, ठीक है, तो इसी टाइम मिलेंगे अगले वीक। ठीक है, तब तक के लिए जय जिने, और लेट्स डू, हाँ, जिनवानी स्तुति कर लेते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9 टाइम्स नमो करना।